हेलो हेलो गाइस, गाइस। मैं हूं तस्वीर। मैं हूं नोमान। हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। बिग न्यूज़, पाकिस्तान फतह फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल, सिग्निफिकेंट स्टेप बाय पाकिस्तान। तो एक हाइपरसोनिक मिसाइल की तरफ एक लेटेस्ट कुछ अपडेट आ रही है पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान फतह जो उन पे पाकिस्तान के पास मिसाइल्स हैं उसमें कुछ अपग्रेड हो रहा है या फिर हाइपरसोनिक बना रहे हैं कुछ। तो देखते हैं क्या सीन है। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल ही तुर्की की तरफ से अपना एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसको अनवील किया गया है, जिसे टाइफून ब्लॉक 4 का नाम दिया गया है। इसे तुर्की में होने वाले टाइफून। एडेक्स 2025 एग्जीबिशन के अंदर अनवील किया गया है। एंड जैसे ही तुर्की की तरफ से इस वेपन को रिवील किया गया, इससे रिलेटेड डिटेल्स जो है वो पब्लिक के सामने आई, तो एक सवाल जो है वो पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने लगा कि पाकिस्तान ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर कब काम कर रहा है, या हम कब ऑलरेडी काम काम करेगा? कर रहे हैं। अगर काम कर रहे हैं तो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कि पाकिस्तान के इंडिजिनस है। तो आज हम इस पूरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पाकिस्तान पहले मेड अगर जो आप है, लोगों ने अभी तक चैनल को पाकिस्तान में सब्सक्राइब बनी नहीं हुई किया हुआ फतह। तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले थोड़ा सा तुर्की के ये जो टाइफून ब्लॉक 4 मिसाइल है, जिसे रिसेंटली इन्होंने अनवील किया है, उसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन की बात कर लें। इस मिसाइल की जो कैटेगरी है वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर आती है, यानी कि इसको आप सिर्फ एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी नहीं कह सकते, ये एक डेडिकेटेड शॉर्ट रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है। एंड तुर्की की जो स्टेट ओन्ड कंपनी है रॉकेटसान के नाम से, जो कि इनके ज्यादातर मिसाइल सिस्टम को मैन्युफैक्चर करती है, उसकी तरफ से इस टाइफून ब्लॉक 4 मिसाइल को मैन्युफैक्चर किया गया है, डेवलप भी इन्हीं की तरफ से किया गया है। और अगर ओवरऑल रेंज की बात करूं तो इस टाइफून मिसाइल के जो अर्लियर वेरिएंट्स हैं वो तकरीबन 800 किलोमीटर की सरफेस टू सरफेस रेंज प्रोवाइड करते हैं। 800 लेकिन इस किलोमीटर टाइफून अच्छी मिसाइल का रेंज जो है यार, ब्लॉक 4 लंबी। है, जो कि रिसेंटली तुर्की की तरफ से अनवील किया गया है, इसकी जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर के करीब आती है, और ये लैंड टारगेट्स के साथ साथ सी टारगेट्स को भी हिट कर सकता है इतनी रेंज के ऊपर। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये इस मिसाइल की स्पीड है। तुर्की की तरफ से क्लेम किया जाता है कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, और ये पर्टिकुलर इनका क्लेम बहुत जो है तेज वो हो गया कुछ यार एक्सटेंट तक हाइपरसोनिक। सही भी है। टाइफून ब्लॉक 4 मिसाइल जो है वो अपने टर्मिनल डाइव के अंदर मार्क 5 की स्पीड को अचीव कर सकता है, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड्स कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला ये है कि ये थ्रू आउट द फ्लाइट हाइपरसोनिक स्पीड्स को सस्टेन नहीं कर पाता, सिर्फ टर्मिनल डाइव के अंदर हाइपरसोनिक स्पीड्स को अचीव करता है। टर्मिनल डाइव बेसिकली मिसाइल का पीक एल्टीट्यूड होता है, कि जिस एल्टीट्यूड के ऊपर मैक्सिमम तौर उसके पर बाद जाकर मिसाइल डाउन वहां से होती है, डाइव गिरने लेता है लगती है। नीचे अपने टारगेट की तरफ, हाइपरसोनिक स्पीड्स को अचीव करता है, जो कि मार्क 5 को क्रॉस करती हैं। तो मतलब बात करने का ये है कि एक डेडिकेटेड हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम के लिए आपको अलग से एक डेडिकेटेड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल चाहिए होती है, आपको डेडिकेटेड ग्लाइड बूस्ट सिस्टम्स चाहिए होते हैं, जिनकी उसको मदद से छोड़ने फिर के लिए। मिसाइल सिस्टम जो है वो थ्रू आउट हाइपरसोनिक स्पीड्स को सस्टेन करता है। टाइफून का ब्लॉक 4 जो है वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, टर्मिनल डाइव में हाइपरसोनिक स्पीड्स को अचीव कर सकता है, और इसी वजह से तुर्की की तरफ से इसे हाइपरसोनिक वेपन के तौर पर मार्केट किया जा रहा है। नाउ अब इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के पास इस कैटेगरी का कोई सिस्टम मौजूद है, क्या एग्जिस्ट करता है, हमने डेवलप किया हुआ है, या फिर करंटली ऐसे किसी सिस्टम के ऊपर पाकिस्तान काम कर रहा है। तो अगर आप इस चीज को देखेंगे कि तुर्की की तरफ से टाइफून 4 के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल का स्टैंडर्ड क्या रखा गया है, कि टर्मिनल फेज में मार्क 5 की स्पीड को अचीव करना हाइपरसोनिक वेपन के ज़मरे में आता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे मिसाइल सिस्टम्स हैं, वेपन सिस्टम्स हैं, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में आते हैं। उनमें से सबसे जो फेमस वेपन सिस्टम है, जिसे हमने रिसेंटली कॉम्बैट में भी इस्तेमाल किया, वो हमारा CM400 AKG मिसाइल है, जो कि अपने टर्मिनल डाइव के अंदर हाइपरसोनिक स्पीड्स को अचीव कर सकता है। एंड ऑल्सो हमारे जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो इवन अपनी टर्मिनल डाइव के अंदर हाई हाइपरसोनिक स्पीड्स को भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर पॉइंट ये भी है कि ये ऐसे वेपन सिस्टम्स हैं जिनको आप कन्वेंशनल वॉर के अंदर या फिर कन्वेंशनल कॉम्बैट के अंदर इतना ज्यादा इजीली यूज नहीं कर सकते, जितना कि आप बाकी वेपन सिस्टम्स को यूज कर सकते हैं, जिस तरह के हमारे मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम हो गए, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हो गए। जो इस कैटेगरी के सिस्टम्स हैं उनको हम कॉम्बैट में इजीली एम्प्लॉय कर सकते हैं। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स को एम्प्लॉय करना उतना आसान नहीं होता कॉम्बैट के अंदर। तो इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से फतह सीरीज के सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स के अंदर एक ऐसा वेरिएंट लाया जा रहा है, जो कि हाइपरसोनिक कैटेगरी का मिसाइल होगा और हाइपरसोनिक हाइपरसोनिक स्पीड्स हो को अचीव सकता है, करने की हाँ। कैपेबिलिटी रखेगा। अब फतह सीरीज के वेपन सिस्टम्स की आप लाइनअप चेक करें, उसमें जो सिंपल फतह रॉकेट्स हैं या फिर फतह 1 MLRS हैं, ये MLRS हैं, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं। उसके बाद फतह 2 या फिर फतह 3, या जिसे हम अब्दाली मिसाइल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो वेपन सिस्टम्स हैं ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल की कैटेगरी में आते हैं, SSM की कैटेगरी में आते हैं, ये MLRS सिस्टम्स नहीं है। जिनमें सिंपल फतह और फतह 1 जो है वो सबसोनिक स्पीड्स के ऊपर ट्रैवल करते हैं, जो कि नॉर्मल MLRS की स्पीड होती है। उसके बाद जो फतह 2 मिसाइल है ये क्वाज़ी बैलिस्टिक मिसाइल है और हाई सुपरसोनिक स्पीड्स के ऊपर ट्रैवल करने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन जो हमारा फतह 3 सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये हाइपरसोनिक स्पीड्स को अचीव कर सकता है टर्मिनल डाइव के अंदर। लेकिन इसके बारे में थोड़े डाउट्स हैं, बिकॉज फतह 2 से कंपेयर करेंगे तो वहां पर आपको रेंज 400
किलोमीटर मिलती है और अब्दाली के अंदर या फतह 3 के अंदर आपको 450 की रेंज मिलती है। मतलब कि इसके प्रपल्जन सिस्टम के अंदर इतना बड़ा अपग्रेड नहीं किया गया जिसकी वजह से अब्दाली मिसाइल सिस्टम को या फिर फतह 3 को हाइपरसोनिक स्पीड्स अचीव करने की कैपेबिलिटी मिले। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम फतह 4 की बात करें जो कि इसी लाइनअप का सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है और इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर इसकी एक्टिवली डेवलपमेंट जो है उसका पीरियड चल रहा है, तो ये जो फतह 4 सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये तकरीबन 700 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है जो कि एक सिग्निफिकेंट range जंप भी है बहुत एज अच्छी कम्पेयर टू फतह 3 और फतह 2। एंड इसके बारे में अब यहाँ पर पूरे तरीके से कंफर्मेशन है कि ये जो पर्टिकुलर वेपन सिस्टम होगा या सरफेस टू सरफेस मिसाइल होगा ये कंप्लीट तरीके से अपने टर्मिनल फेज के अंदर हाइपरसोनिक स्पीड्स को अचीव कर पाएगा। बिकॉज प्रोपल्जन सिस्टम में यहाँ पर सिग्निफिकेंट अपग्रेड है जिसकी वजह से आपको रेंज के अंदर एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ हाइपरसोनिक स्पीड्स को अचीव करने के लिए भी यहाँ पर काफी ज्यादा कंसिडरेबल हेल्प मिलेगी इसके नए प्रोपल्जन सिस्टम से। तो बेसिकली फतह 4 को आप एक हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम की कैटेगरी में डाल सकते हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं तुर्की का जो टाइफून ब्लॉक 4 मिसाइल है उसकी स्पेसिफिकेशन को मैच करेगा। तो जो लोग कल से ये भी सोच रहे हैं कि तुर्की का ये जो टाइफून ब्लॉक 4 हाइपरसोनिक मिसाइल है इसको पाकिस्तान को अक्वायर कर लेना चाहिए, तो ये भी बात यहाँ पर सेंस नहीं बनाती बिकॉज इसी कैटेगरी का वेपन सिस्टम जो है वो हम इंडिजिनसली डेवलप कर रहे हैं। तो ये भी एक डाउट आप अपने माइंड से निकाल दें। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर कोई कंफ्यूजन है आपकी तो काइंडली आप उसको कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि बातें सारी आपको क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके, तो ये वो मिसाइल के बारे में था कि हाइपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान बना रहा है और जो लेटेस्ट लॉन्च हुई है अभी तुर्की की मिसाइल उसके बारे में बताया था इन्होंने, टाइफून, जिसकी कैपेबिलिटी और सारी जो उसकी ताकत है उसके बारे में बताया था। मिसाइल सिस्टम को चलाने के लिए हाइपरसोनिक एक अलग चीज़ है जो आवाज़ से भी तेज़ स्पीड रखती है, उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। तो उसके लिए उसको लॉन्च करने का लॉन्च पैड जो होता है या फिर नीचे से जो उसको पूरा सिस्टम चलाता है ना, फेंकता है, वो सिस्टम अलग होता है हाइपरसोनिक का, नॉर्मल मिसाइल से ज़्यादा। तो सारी जो फतह की सीरीज़ है पाकिस्तान की फतह मिसाइल की, तो उससे अलग कुछ अपग्रेड होगा। हालांकि ये बता रहे थे कि ये भी, इसको भी नहीं बोल सकते अभी, हाइपरसोनिक कैटेगरी में आता है लेकिन हाइपरसोनिक 100% नहीं। अच्छा, 100% नहीं है। हाँ, जो ये बता रहे थे। तो ऐसे ही फतह होगी, टाइफून की तरह ही फतह होगी जो हाइपरसोनिक की कैटेगरी में आ जाएगी। और 100% नहीं। हाँ, पता नहीं 100% उसको कह नहीं सकते, लेकिन PL-15 करके जो अभी चाइना से पाकिस्तान ने ली थी वो शायद हाइपरसोनिक की मिसाइल है। वो एक बड़ा मूव है वैसे पाकिस्तान की तरफ से, ना लेना भी एक अलग डिसीजन है क्या, जब खुद ही बना रहे हैं वो। पाकिस्तान मेड, उनके पास वेपन है, कैपेबिलिटी है इतनी कि वो बना सकते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी की। तो फतह 4 बनाएंगे वो, तो लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर 2-3 मिसाइल एक साथ फेंक दी तो एक आध कोई कैच कर सकता है, वो फोड़ सकता है, वरना बाकी तो निकल जाती हैं। जितनी उसकी आवाज़ होती है उससे 2x। हाँ, जितनी हमारी तुम्हारी आवाज़, जैसे मेरी तुम्हारे कानों में पहुंच रही है ना आवाज़, जितनी स्पीड से बोलते ही, इससे भी तेज़, बहुत तेज होगी फिर तो। हाँ, फिर उसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि रडार भी नहीं पकड़ पाता है। तो बढ़िया है भाई, पाकिस्तान मेड मिसाइल बन रही है, वो भी हाइपरसोनिक। तो पाकिस्तान भाई इन चीज़ों में तरक्की पे है। क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को। टेक केयर, बाय।